नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जियो फाइनेंशियल और जोमेटो स्टॉक को। सवाल यह है कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस को क्या निफ्टी 50 इंडेक्स में जगह मिलेगी या नहीं। तो इसी को लेकर के एक बड़ी खबर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इस पर हम एक लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल की, तो इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और 6 महीने में अगर हम देखें तो स्टॉक 50% से हमें ज्यादा तक के रिटर्न दे चुका है। बात करें जियो फाइनेंशियल की, तो जैसा कि आपको पता है रिलायंस का स्टॉक है और ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स में इस स्टॉक को जगह मिलेगी, तभी यह स्टॉक आपको रिटर्न देगा। बात करें इस स्टॉक की, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो यह एक शानदार स्टॉक है। आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यह आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा। तो देख लेते हैं जियो फाइनेंशियल और जोमेटो को लेकर के हमें क्या खबर देखने को मिली है। बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करें एफएनओ सेगमेंट में, तो निफ्टी 50 और जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो की एंट्री हो रही है, यह सवाल हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे इसमें क्या बताया गया है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो कुछ नए स्टॉक्स की एंट्री होने की बात चल रही है, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो का नाम हमें चर्चा में आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिस्ट के अनुसार, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ के लिए नए पात्रता नियमों के बाद जियो फाइनेंशियल और जोमेटो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और निफ्टी 50 इंडेक्स में जोड़ा जा सकता है। तो बात करें जियो फाइनेंशियल और जोमेटो की, तो अभी हमें ये एफएनओ में भी देखने को नहीं मिलते। और बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने के लिए, तो यह मानदंड इन्हें पूरे करने होंगे, यानी कि कहा जाए तो निफ्टी 50 इंडेक्स में उसी स्टॉक को जगह मिल सकती है जो कि एफएनओ में भी हमें स्टॉक देखने को मिलता हो। तो ऐसे में अगर हम बात करें जोमेटो और जियो फाइनेंशियल की, तो अभी दोनों ही स्टॉक हमें एफएनओ या फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखने को नहीं मिलते। तो यह भी एक बड़ा सवाल है। बात करें नुवामा के एनालिस्ट अभिलाष पगरिया और अभिषेक शेट्टी, तो इन्होंने रेखांकित किया है कि अगर जियो फाइनेंशियल जोमेटो को अगस्त के तीसरे सप्ताह यानी कि तीसरे हफ्ते में, तो ध्यान देने वाली बात है, अगर जोमेटो और फाइनेंशियल सर्विसेज को अगस्त के तीसरे हफ्ते में से पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेगमेंट में शामिल किया जाता है, तो सितंबर की जो समीक्षा होगी निफ्टी 50 की, तो उसमें निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्हें शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। तो बात करें अगस्त के तीसरे हफ्ते तक अगर इनको एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में जगह मिलती है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें ये दोनों स्टॉक शामिल होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपने जोमेटो या जियो फाइनेंशियल सर्विस में होल्डिंग ले रखी है, तो आप अभी जल्दीबाजी ना करें और ये स्टॉक्स में कंटिन्यू रखें। और अगर इनको एफएनओ में एंट्री मिलती है, तो आपको ये दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडेक्स में भी शामिल होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है और अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो सितंबर की जो तीसरा हफ्ता हमें देखने को मिलेगा, उसमें हमें खबर देखने को मिलेगी कि इन एफएनओ में शामिल किया जाता है या नहीं। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो 90% चांसेस यही है कि इनको एफएनओ में जगह मिल जाएगी, क्योंकि बात करें एफएनओ सेगमेंट में तो हमें 78 स्टॉक्स में यह चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 78 स्टॉक्स में से आपको जियो फाइनेंशियल और जोमेटो का नाम भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। इससे पहले जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में जियो फाइनेंशियल और जोमेटो को निफ्टी 50 में शामिल किए जाने की जो संभावना है, इसको रेखांकित किया था और कहा था अगर उन्हें एफएनओ में शामिल किया जाता है तो वह निफ्टी 50 का हिस्सा हो सकते हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है एलटीआई, माइंडट्री और डीवीज लैब और आयसर को निफ्टी 50 से बाहर किए जाने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल और जोमेटो की, अगर इनको एंट्री मिलेगी तो कुछ स्टॉक्स हमें निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर भी होते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें कि एलटीआई, माइंडट्री, डीवीज लैब और आयसर या निफ्टी 50 से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस खबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बात करें इन दोनों स्टॉक्स में, जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो इन स्टॉक्स में अगर आप इस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो भी आपके पास इन स्टॉक्स में अच्छा मौका है, क्योंकि फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, संभावना पूरी है इन्हें निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाले समय में शामिल किया जा सकता है। तो यह थी खास अपडेट जोमेटो और जियो फाइनेंशियल के स्टॉक पर। अगर इनको एफएनओ में जगह मिलती है तो यह निफ्टी 50 में शामिल आपको होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।